हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि सुपर 100 का पेपर 25 तारीख को होने वाला है। तो आज उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के, जिसमें अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों मिक्स होंगे, तीनों सब्जेक्ट मिक्स होंगे। तो ये अपना 60 क्वेश्चन आते हैं और लगभग 2 घंटे का अपना पेपर होता है। तो पूरा पेपर होता है अपना, जो कि नीट और जेई और क्लैट की तैयारी कराता है। आपको छात्रावास देता है, आपको फ्री सुविधा देता है, हर कोचिंग में मतलब कोचिंग की प्रिपरेशन आपको पूरी की पूरी फ्री मिलती है। तो उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जैसे कि अपना क्वेश्चंस है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो जो ये अभिक्रिया दी गई है, इस अभिक्रिया को बताना है कौन सी अभिक्रिया। जैसे Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विसंयोजी या विस्थापन। तो ये कौन सी क्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, अम्लों का पीएच मान होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर क्षारों का पूछता तो ए वाला हो जाता, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा है? अम्लों का पीएच मान, तो 7 से कम होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, फेफड़े ये फुफ्फुस स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित है, ना कि उदर गुहा में, आंत के पास, अग्नाशय, ये कहीं पर नहीं होते। कहाँ पर होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं अपने फेफड़े, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आप कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगते हैं तो बताइएगा, क्योंकि उससे मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन? जिंक की परत चढ़ाते हैं उसमें, ना कि ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर। ये नहीं करते, ये अपन दरवाज़ों के लिए करते हैं, ठीक है ना। ये फ्राइंग पैन यानी कि जो तवा होता है ना, जो इसमें अपन खाना वगैरह बनाते हैं, उसकी बात चल रही है। तो उसमें अपन जिंक की परत चढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो गेट वगैरह होते हैं तो उसमें अपन पेंट लगाएंगे और ग्रीस भी लगा सकते हैं। तो उसमें अपन ऐसा कर सकते हैं। हर चीज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होती है, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन है। पौरुष बढ़ाने वाला यानी कि पुरुष गुण किससे आते हैं मनुष्य में, ठीक है ना। तो देखिए टेस्टोस्टेरोन, और महिला गुण पूछे तो एस्ट्रोजन आ जाता अपना, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाता। आगे देखिए, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। देखिए ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस अपन को करने हैं। तो जिससे कि अपने पूरे के पूरे, जैसे कोई भी ऐसा ही मात्रक अपन को सारे के सारे याद कर लेने हैं। 7 एसेंशियल होते हैं अपने, तो 7 अपन को पूरा कर लेना। विद्युत धारा का ऐसी मात्रा क्या है? एम्पियर, ठीक है। एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपन को यहाँ से देखना है जी, अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाहिनी, ये तीनों मादा जनन के अंग हैं। लेकिन शुक्रवाहिका ये नर जनन का अंग है, ठीक है ना। किसका जनन है? नर का। तो ए वाला अपना आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? भाग नहीं है, ठीक है ना। पूछ रहा है भाग नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। आगे चलिए, लोहे चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है। जैसे कि लोहे का चूर्ण ले लिया अपन ने, जो क्षालन छीलन होता है, अगर उस पर अपन तनु HCl डालें तो उसका क्या होता है? तो उससे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला है जल का पीएच मान। जल का पीएच मान, देखिए जल उदासीन होता है, तो जो चीज़ उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है ना। कितना होता है? 7। तो यहाँ पर जल का पूछा है, और या यह पूछ सकती है उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो वो भी 7 होता है, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगला है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा?
उपरोक्त सभी, क्योंकि सुपोषी होते हैं जो धूप से अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, जो पेड़ पौधे सुपोषी होते हैं। अपन जो मनुष्य आते हैं ये परपोषी स्तर पे आते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष वगैरह अपने, ये सभी स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपन दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए अपन परपोषी हैं। ओके, आगे चलिए। कौन सा गुण प्रभाव धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? देखिए, धातुओं द्वारा क्या प्रदर्शित नहीं किया जाता? विद्युत संचालन किया जाता है। देखिए, अपने कोई भी तार ले लीजिए, वो विद्युत के ही बने, वो उसमें धारा प्रभावित होती है तो वो धातु ही की बने रहते हैं। धात्विक प्रवृत्ति होती है, तन्यता होता है, चमकहीनता नहीं होती है। अपन धातु में चमक होती है, यहाँ पर हीनता लिख रहा है, चमकता लिखता तो ये अपना आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ये गलत है, यानी कि यही सही है। ओके, चमकहीनता, अपन जैसे सोने चांदी को देखते हैं तो ये धातुएं होती हैं, तो इसमें चमक होती है, कितनी चमकती हैं, तो अपना आंसर गलत है, यानी कि यही वाला अपना आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं है? युग्म में मतलब जोड़े में नहीं पाई जाती है, तो एड्रिनल ए जोड़े में पाई जाती है, वृषण ए भी जोड़े में पाई जाती है, अंडाशय ए भी 2 होते हैं तो ए भी जोड़े में पाई जाती है, पिट्यूटरी ए केवल 1 होती है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आ गया, देखिए यहाँ पर विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया, यहाँ पर विद्युत का पूछा था, यहाँ पर विभवांतर का पूछ लिया, तो विद्युत का क्या होता है? एम्पियर होता है। अब विभवांतर का पूछा तो विभवांतर क्या क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या होगा? वोल्ट, ना कि वाट। ओके, ये अपना गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या है इसमें? वोल्ट। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन कहलाता है। जैसे एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है, ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? निषेचन हो गया। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? निषेचन बोलेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पश्च दृश्य दर्पण होता है? पश्च दृश्य दर्पण यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है ना, उत्तल दर्पण इसमें अपना आंसर आ जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, अपनी को रिएक्शन दी गई है, ये बतानी है कौन सी अभिक्रिया है। ये CaOS, S का मतलब यहाँ पर सॉलिड होता है। ठीक है ना, H2OL, L का मतलब यहाँ पर लिक्विड होता है। CaOH का होल ट्वाइस, ये इक्वस होता है, जो लिक्विड और दोनों का सॉलिड का मिक्सचर, उसको इक्वस बोलते हैं। जैसे कि इक्वस, जैसे अपन ने बोल दिया चीनी और शरबत, पानी का मिक्सचर, उसको इक्वस बोलेंगे। ठीक है ना, आगे चलिए। तो देखिए, इसका आंसर संयोजी अभिक्रिया और ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया दोनों आ जाएगा, क्योंकि उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों और इक्वस बन रहा है। अगर एक ही प्रकार की मिक्सचर होगा तो उसका अलग आंसर होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? जैसे अपन को अपच हो गया, अपना मतलब पेट खराब हो गया, तो उसके लिए कौन सी औषधि दी जाए? एंटीसिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर सही हो गया। अगला चलिए, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए, यहाँ पर जाइलम सीधी याद करना है, जा से जल। ठीक है ना, जा यानी कि जल, तो जल का बहन, ये अपना आंसर हो जाएगा। सीधी अगर फ्लोएम पूछता तो फा यानी कि फूड। ठीक है ना, फा यानी कि फूड, तो इसका भोजन का वहन हो जाता है। जाइलम यानी कि जल, फ्लोएम यानी कि फूड। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपको मालूम ही होगा, सोडियम होता है। जैसे कैरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अगर इसमें पानी डाल देते तो ये जल जाती है, विस्फोट हो जाती है। आपने बहुत से प्रयोग देखे होंगे या आपने सर ने बताया होगा। ओके, अब देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन? आपको पादप हार्मोन पहचानना है। इंसुलिन एक प्राणी हार्मोन है, एस्ट्रोजन अभी मैंने बताया था, थायरॉक्सिन ये भी जंतु हार्मोन है, ए साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ये PGR कहलाते हैं, PGR प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? PGR बोलते हैं। तो ये अब टोटल अपने 5 होते हैं और एक आध दो और हो जाते हैं, लेकिन टोटल अपन 5 की ज़्यादातर अध्ययन करेंगे। अभी आप 11वीं में जा रहे हो तो प्लांट ग्रोथ का एक चैप्टर होता है, उसमें आप पूरे हार्मोन्स पढ़ोगे प्लांट के बारे में। ठीक है ना, आगे चलिए, निम्न में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। I²R ये विद्युत का सूत्र है, IVI ये भी अपना विद्युत का है, I²R नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा अपना। ठीक है ना,
वी स्क्वायर आर होता है, आई बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अपना आंसर होता है। ए भी होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों होते हैं लेकिन ए वाला नहीं होता है, तो अपना आंसर यही होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश यानी कि पराग, इनका संधि विच्छेद कर लीजिए, पराग कोश, पराग का कोश, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परागकण। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो इसको अपन डायरेक्ट याद कर लेंगे 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने कुछ क्वेश्चंस देखे, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सुपर 100 परीक्षा जरूर देना, जिनका डॉक्टर, इंजीनियर या और भी कुछ बनने का, जैसे कि क्लैट होता है जो वकील के लिए होते हैं, तो ये कुछ बनने का अपना सपना है, तो अपन ज़रूर इस परीक्षा को देंगे और अपने दोस्तों को भी करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 रुपये फीस लगेगी, आपके यहीं पर मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा, और मैंने इसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसकी PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल Jeet4U पर मिल जाएगी। Jeet4U पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। अगर PDF फाइल ओपन नहीं होती है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।